नमः संस्कृताय। आप लोग देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी संस्कृत प्रश्नोत्तरी। और फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैंने 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और ये है आपकी षष्ठम यानी कि 6वीं प्रश्नोत्तरी है। टीजीटी संस्कृत गंगा में आदर्श कैरियर क्लासेज की ओर से सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ें वही जो परीक्षा में आए। चाहे फ्रेंड्स आप टीजीटी हरियाणा की कर रहे हो, चाहे DSSB की कर रहे हो, चाहे दोस्तों झारखंड टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स नौकरी चाहिए तो प्रैक्टिस सेट आपको ज़रूर लगाने हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, जितने भी हमारे टीजीटी के अभ्यर्थी हैं 1999 से लेकर के 2021 तक जितने प्रश्न पत्र हुए थे वो सभी करा दिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने प्रश्न पत्र की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये प्रश्न पत्र आपका है 6वां, ठीक है, टीजीटी प्रश्नोत्तरी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो संस्कृत की, तो ये प्रश्न जो हैं प्रत्येक परीक्षा में आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि आपको जो है साफ दिख रहा है या नहीं। बोलो हाँ तो क्लास स्टार्ट करें। चलो, पहला प्रश्न है आशीर्वाद, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। जो आशीर्वाद है इसका संधि विच्छेद बताना है। तो सबसे पहले संधि के बारे में जान लेते हैं। संधि दोस्तों 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जहाँ पर 2 वर्ण आपस में मिलते हैं वो आपकी क्या होती है, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और संधि दोस्तों आपकी 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और आपकी विसर्ग, ठीक है। इस प्रकार संधि 3 प्रकार की होती है। संधि मतलब होता है जोड़ना, विच्छेद मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। अब इसमें पूछा क्या है, संधि विच्छेद करो, यानी कि आपको तोड़कर बताना है आशीर्वाद को, ठीक है। तो आशीर्वाद का होगा आशीहि यानी विसर्ग होगा, जमावाद, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर डी पक्का। नेक्स्ट है दूसरा, इनमें से किसकी सर्वनाम संज्ञा होती है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर दोस्तों प्रयोग होते हैं वो आपके सर्वनाम कहे जाते हैं। तो इसमें पूछा है कि सर्वनाम की संज्ञा क्या होगी, तो संज्ञा होगी आपकी शी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है ऋटुरषाणाम उच्चारण स्थानम भवति। तो जो ऋटुरषाणाम उच्चारण स्थान होते हैं वो क्या होते हैं, तो ऋटुरषाणाम मूर्धा, क्या होता है, मूर्धा। तो मूर्धा के अंदर क्या आता है, ये आ गया आपका मूर्धा। और ऋटुरषाणाम के अंतर्गत आते हैं आपके दोनों, तो दोस्तों री आती हैं, ठीक है। और आपका र आएगा, दोनों री आएंगे दोस्तों, ठीक है। र आएगा और आपका ईशा आएगा, ट आएगा, ठ आएगा और आपका ड और ढ और आपका ये हो जाएगा ण। ये आते हैं आपके मूर्धा के अंदर। और मूर्धा में क्या है, जीभ हमारी मुड़ जाती है, इसलिए इसे मूर्धा कहते हैं। तो इसे ऋटुरषाणाम उच्चारण स्थानम कौन सा है, यानी कि ऋटुरषाणाम का उच्चारण स्थान क्या है, तो वो है आपका मूर्धा। क्या है, मूर्धा जो है ये आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है अच्छ जमा उहिनी, इसका मूल रूप है। तो इसका जो मूल रूप होगा वो होगा अच्छोहिणी। क्या होगा, अच्छोहिणी होगा, यानी कि 6 पे 2 मात्राएं होंगी आपकी 6 वाले पर और यहाँ पे छोटी की मात्रा अच्छोहिणी 20 संख्या, बी बिल्कुल सही है। 5वां है अष्टाध्यायी के किस अध्याय में प्रगह संज्ञा विधायक सूत्र है। तो प्रगह संज्ञा का विधायक सूत्र किसमें है, प्रथम में। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर डी पक्का। 6वां है अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में कितने पाद होते हैं। तो दोस्तों अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में जो पाद की संख्या है वो 4 है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सर्वाधिगण में कितने शब्द पढ़े गए हैं, सर्वाधिगण में 35 शब्द पढ़े गए हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मनोहर, मनोहर में संधि कौन सी है दोस्तों, तो मनोहर में विसर्ग संधि है। कौन सी है, विसर्ग संधि है। और आप बताना मनोहर का विच्छेद क्या होगा, कमेंट में बताना, ठीक है। 9वां है अपाय अर्थ में ध्रुव की कौन सी संज्ञा होती है।
तो फ्रेंड्स अपाय अर्थ में ध्रुव की जो संज्ञा होती है वो अपादान संज्ञा होती है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दोस्तों कुछ फ्रेंडों के हमारे के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैं अवश्य आपके को जवाब दूंगी, तो इसलिए आप लोग जो हैं वीडियो के अंत तक बने रहा करें और संस्कृत गंगा को आप लोग घर घर जन जन तक जरूर शेयर किया करें, ठीक है। 10वां प्रश्न है, कर्म प्रवचनीय संज्ञक अप अंग और परि के योग में विभक्ति होती है। तो सबको पता होगा अप हो, अंग हो, परि के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11 माहे अपि खलु स्वप्न एष स्वात् सूक्ति वाक्य में पठित है। तो ये उत्तर रामचरितम है, अपि खलु स्वप्न एष स्वात्। उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? भवभूति की है, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी का है। कादम्बरी बाणभट्ट की है। शिवराज विजय किसकी है? पंडित अंबिका दत्त व्यास का है। ऐतिहासिक उपन्यास है। तो इसका सही आंसर क्या है? ये सूक्ति जो है उत्तर रामचरितम से ली गई है। 12 माहे प्रचलित चटुल भ्रूतांड वैमंडयत्या में प्रयुक्त, इसमें चटुल शब्द का अर्थ पूछा है। जो चटुल है उसका अर्थ क्या है? तो चटुल का मतलब होता है सुंदर। क्या है? सुंदर, सी ऑप्शन। 13 माहे उत्तर रामचरितम के किस अंक का नाम कुमार विक्रम है? तो उत्तर रामचरितम का जो अंक है कुमार विक्रम वो है आपका 5वां। कौन सा है? 5वां, सी ऑप्शन। राजा जनक का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों राजा जनक जो थे इनका वास्तविक नाम था शीरध्वज। क्या था? शीरध्वज, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बलदेव उपाध्याय ने गद्य सम्राट की उपमा दी है। तो बलदेव उपाध्याय ने गद्य सम्राट की जो उपमा दी है वो बाणभट्ट को दी है। किसको दी है? बाणभट्ट को, सी ऑप्शन। 16 माहे पत्र लेखा के पूर्व जन्म का नाम क्या था? जो पत्र लेखा थी उनके पूर्व जन्म में नाम था रोहिणी। क्या नाम था? रोहिणी। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर भी पक्का। 17 माहे ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो नुधावती सूक्ति उत्तर रामचरितम के किस अंक से ली गई है? तो ये जो सूक्ति है ये किस अंक से ली गई है? ये प्रथम से ली गई, प्रथम अंक से। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है आपका 18वां, श्रीमान नित्य पदलांछनो वीर विक्रम में वीर शब्द का अर्थ क्या है? वीर का, ये वीर जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया विक्रमादित्य के लिए। किसके लिए? विक्रमादित्य के लिए दोस्तों प्रयोग किया गया है, डी ऑप्शन। अगला है 19वां, तन्निदृष्ट काष्ठ पीठम भाष्वानिबोधय गिरिमारूढ़ोह में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार प्रयोग किया गया है वो उपमा अलंकार प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों आपको अलंकार को पढ़ना है, अलंकार छोड़ने नहीं है। शब्द रूप पढ़ने हैं आपको, धातु रूप पढ़ने हैं, 7 किताबों का वाचन करना है, और जो आपके रचनाकार हैं किसने कौन सी बुक लिखी है, कौन सी में कितने अंक हैं, ये सभी आपको पढ़ने हैं। क्योंकि आपको पता है ये 6वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले टीजीटी के जितने भी आपके पेपर हुए वे सभी करा दिए हैं। तो अब आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि पेपर आते कैसे हैं। दोस्तों डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की किताब में से रूबरू वही लाइनें आती हैं जो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की किताब में हैं। तो इसलिए आपको ये पता पड़ गया है कि अब ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आपको अपनी तैयारी थोड़ी सी अच्छे से करनी है, ठीक है। 20वां है निकुरम्बम का शब्द, निकुरम्बम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो इसका होता है समूह। क्या है? समूह, ए ऑप्शन। 21वां है अंबिका दत्त व्यास ने कंबुकंठ विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया है? दोस्तों कंबुकंठ किया है गौर सिंह के लिए। किसके लिए? गौर सिंह के लिए किया है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गीत गोविंदम में कितने सर्ग हैं? तो गीत गोविंदम में जो सर्ग हैं वो 12 हैं, बी ऑप्शन। अगला है 6 ऋतुओं का वर्णन कीजिए। तो 6 ऋतुओं का जो सही वर्णन है वो सबसे पहले ग्रीष्म, फिर वर्षा, फिर शरद, फिर हेमंत, फिर शिशिर और वसंत। इस प्रकार सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। अगला है 24वां, गीत काव्यों में प्रधानता होती है। तो गीत काव्यों में जो प्रधानता होती है वो भाव की होती है। जब तक अंदर से भाव नहीं होगा दोस्तों तो गीत काव्य में भी आनंद नहीं आएगा। तो गीत काव्य में जो प्रधानता है वो भाव की है, सी ऑप्शन। अगला है 25वां, कवित्री लेखिका पंडिता क्षमा राव के कहानी समूह का नाम क्या है?
तो इनका नाम है कथा मुक्तावली। क्या है? कथा मुक्तावली। बी ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन है आपका 26वां प्रश्न है, भट्ट नारायण की रचना है। तो भट्ट नारायण की रचना कौन सी है? वेड़ी संहारम जो है ये भट्ट नारायण की रचना है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है उत्तमरात अधम वर्ण निलीयते, उदाहरण किस सूत्र से संबंधित है? तो ये उदाहरण जो किससे संबंधित है? अंतर्थो येनार्दर्शनम मिच्छति। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 28वां है, सह अव्यय के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। तो प्रधान में कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों? बताइए मित्रों। सह अव्यय के योग में अगर प्रधान में तृतीया विभक्ति होगी तो प्रधान में कौन सी विभक्ति होगी? तो ये प्रथमा विभक्ति होगी। ए ऑप्शन। अगला है पंचरात्रम नाटक में अंकों की संख्या कितनी है? तो पंचरात्रम नाटक में जो अंकों की संख्या है वो है आपकी 3। कितने हैं? 3। ए ऑप्शन। महाकवि भास ने कितने एकांकी नाटकों की रचना की है? महाकवि भास ने कितने एकांकी नाटकों की रचना की है? तो ये की है 5 की। कितने की? 5 की है। बी ऑप्शन। अगला है 31वां, जिससे कोई वस्तु या पुरुष दूर किया जाता है तो कौन सी संज्ञा होती है? जिससे कोई वस्तु हो या पुरुष हो दूर किया जाए तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? तो दूर के लिए और अलग के लिए अपादान कारक होता है पंचमी विभक्ति। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 32वां है, द्विगु तथा कर्मधारय समास किसके भेद हैं? तो द्विगु तथा कर्मधारय समास के जो भेद हैं वो तत्पुरुष समास के अंदर आते हैं। इसलिए दोस्तों मार दो, मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर भी पक्का। 33वां है, तीर्थकाकः, इसमें कौन सा समास है? तो तीर्थकाक में इसमें कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष समास है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 34वां प्रश्न है, आद्य जमा इक्त्वा का मिलान होगा। तो आद्य और इक्त्वा को अगर मिला दिया जाए तो बन जाएगा आपका जगदुआ। क्या बनेगा? जगदुआ बन जाएगा। डी ऑप्शन। अगला है दोस्तों 35वां है, उपजमा भुज जमा तुमुन, उपभोक्तुम के किस अंश में गुण का कार्य होता है? किस अंश में गुण का कार्य हुआ है? तो उपधा में हुआ है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 36वां है, व्याकरणाचार्यों ने धातुओं के कितने गण माने हैं? तो व्याकरणाचार्यों ने धातुओं के जो गण माने हैं वो 10 माने हैं। डी ऑप्शन। 37वां है, कालिदास कृत विक्रमोवर्षीय रूपक के किस विधा के अंतर्गत आता है? तो जो कालिदास जी ने विक्रमोवर्षीय लिखा है ये दोस्तों त्रोटक के अंतर्गत आता है। किससे? त्रोटक के। सी ऑप्शन। कुमार संभवम के 17 सर्गों में कालिदास कृत सर्ग संख्या कितनी मानी गई है? तो ये मानी जाती है आपकी 8। जो कुमार संभव नाटक है, कुमार संभव है, उस 17 सर्गों में कालिदास कृत सर्गों की संख्या मानी गई है वो 8 मानी गई है। ए ऑप्शन। 39वां है, एतत् कृत कारुण्ये किमन्यथारोदिति ग्रावा, किस कवि की प्रशंसा में कहा गया था? तो ये कहा गया था भवभूति की में। बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 40वां है, सतसाहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। तो सतसाहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है दोस्तों महाभारत। और ये प्रश्न इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट की कर रहे हो, ऑल एग्जाम संस्कृत की कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आता ही है। तो इसलिए स्क्रीनशॉट मारिए और अपने नोट्स में ज़रूर लिख लेना इसे। सतसाहस्त्री संहिता का नाम है महाभारत। 41वां है, बृहत कथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? तो बृहत कथा लिखी गई है आपकी पैशाची भाषा में। किसमें? पैशाची में लिखा गया है। डी। 42वां है, शिशुपाल वधम का नायक है। तो शिशुपाल वधम का जो नायक है वो कृष्ण है। नायक की जो संख्या होती है वो कितनी है? 4 है। कितनी है नायक की संख्या? 4 है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है धीरोदात। ठीक है, जो पहले नंबर पे आते हैं, कैसे भी लिख लेना, ये आपकी मर्जी है। धीरोदात हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है? ये उत्तम प्रकृति के नायक होते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, विचारशील होते हैं, जैसे राम हुए, कृष्ण हुए, अर्जुन हुए, चंद्रापीड़ हुए, ये धीरोदात हैं। सेकंड में आते हैं आपके धीरोद्धत। ठीक है, धीरोद्धत ये कैसे होते हैं? धीरोद्धत होते हैं मायावी होते हैं, घमंडी होते हैं, जैसे और सूरवीर होते हैं, जैसे भीम हुए, परशुराम हुए, ये धीरोद्धत हैं। धीर ललित हैं आपके, धीर ललित।
और धीर ललित होते हैं आपके कैसे, बने ठनके रहते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं, जैसे यक्ष जो था वो धीर ललित था। और चौथे हैं आपके कौन से, धीर प्रशांत, धीर प्रशांत। तो ये कैसे होते हैं, सामान्य गुणों से युक्त होते हैं, शांत कल्पना वाले होते हैं, जैसे चारुदत्त। तो इस प्रकार आपके 4 जो है नायक हैं। और शिशुपाल वधम का नायक कौन है, कृष्ण है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 43वां, 1000 के लिए प्रयुक्त शब्दों में अशुद्ध शब्द है। जो 1000 के लिए प्रयुक्त शब्दों में अशुद्ध पूछा है, देखो सहस्त्रतम, सहस्त्रतमम, सहस्त्रतममी, ये सभी शुद्ध हैं। अशुद्ध पूछा है तो इसलिए आपको अशुद्ध बताना है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 44वां, अयुत शब्द किस लिंग का है। तो फ्रेंड्स अयुत शब्द जो है ये नपुंसक लिंग का है। लिंग कितने होते हैं, लिंग आपके 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। 45वां प्रश्न है 93 संख्या के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द है। तो 93 को फ्रेंड्स क्या क्या बोलेंगे, त्रयोनवति ही बोलेंगे, ठीक है, त्रयोनवति ही बोलेंगे। लेकिन इसमें दिया है त्रिनवति, तो कौन सा सही जाता है, इसमें जो है आपका त्रयोनवति ही नहीं बोलते हैं, त्रिनवति ही बोलेंगे, त्रयोनवति ही बोलेंगे। तो बी और सी बिल्कुल सही है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 46वां है चुरादीगढ़ में कितनी धातुएं पढ़ी जाती हैं। तो गढ़ दोस्तों मैंने बता दिए हैं, गढ़ जो धातुएं ये सभी करा दी हैं। तो चुरादीगढ़ में जो धातुएं होती हैं वो 411 धातुएं पढ़ी जाती हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 47वां है दुहा धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का शुद्ध रूप क्या होगा। तो दुहा धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप आपका क्या होगा, शुद्ध रूप अदुहन। लंग लकार मतलब क्या होता है, भूतकाल। तो भूतकाल के बारे में बताना, इसका शुद्ध रूप दोस्तों होगा अदुहन होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 48वां, इच्छति क्रियापद में प्रयुक्त धातु है। तो इच्छति में जो क्रियापद धातु प्रयोग हुआ है वो ईश हुआ है, ईश, डी। 49वां है अकुप्यम क्रियापद किस लकार का है। तो फ्रेंड्स अकुप्यम जो है ये आपका लंग लकार का है, यानी कि भूतकाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50वां, तद शब्द के स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन का शुद्ध रूप क्या बनेगा। तो तद का बनेगा तासाम, क्या बनेगा, तासाम, सी ऑप्शन। 51वां प्रश्न है पथिन प्रातिपदिक से प्रथमा एक वचन और द्वितीय बहुवचन में क्या रूप बनेगा। तो ये बनेगा पंथः और पथः, पंथः और पथः, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 52वां है भवतः शब्द रूप किस विभक्ति और वचन में नहीं बनता है। तो भवतः शब्द रूप किस विभक्ति और वचन में नहीं बनता है। तो दोस्तों प्रथमा बहुवचन में नहीं बनता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 53वां, ईश दीश चुंबितानी भ्रमरई सुकुमार केशर शिखानी सूक्ति वाक्य समाहिता। ये जो सूक्ति ली गई है ये कहाँ से ली गई है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है जो कालिदास ने लिखा है। और दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का वर्णन है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 54वां प्रश्न है महाकवि बाणभट्ट ने चंडी शतक की रचना किस छंद में की है। तो चंडी शतक की जो रचना की है किसने, महाकवि बाणभट्ट की है, और ये इस तरह में की है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है मित्रों, महाकवि कालिदास ने अपने नाटक शाकुंतलम का प्रारंभ किया है। तो शाकुंतलम का जो प्रारंभ किया है ये ग्रीष्म ऋतु से किया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 56वां प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रत्याख्यान नामक अंक की संख्या है। तो प्रत्याख्यान नामक अंक की जो संख्या है वो 5 है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 57वां प्रश्न है अवैमिते तस्याम सौंदर्य स्नेहम, यहाँ प्रयुक्त तस्याम पद में संकेतित है, यानी कि आपको तस्याम का बताना है। तो तस्याम का मतलब है वन ज्योत्सना। क्या है, वन ज्योत्सना। डी ऑप्शन इज द राइट। 58वां प्रश्न है मित्रों, आह क्रियापद किस धातु का रूप है। तो आह जो है ये ब्रू धातु का है और धातुएं लगभग आपकी 2000 है और 10 गणों में विभक्त है। ठीक है,
तो जो आह में ब्रू धातु का प्रयोग हुआ है, ए ऑप्शन। 59 है, पिनाक नामक धनुष को धारण करने वाले कौन हैं? तो पिनाक जो नामक धनुष है ये धारण किया है शिव ने। किसने? शिव जी ने किया है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60वां प्रश्न है, भर्तरीकृत नीति शतकम के अंतिम पद्धति का नाम है। जो भर्तरी ने नीति शतकम लिखा है, ठीक है, इसकी जो अंतिम पद्धति है उसका नाम बताना है। तो 10 पद्धति हैं और अंतिम पद्धति है कर्म पद्धति। कर्म कीजिए, और आप लोगों को कर्म करना है कि जो भी नोट्स आपके बन गए हैं उनका दोस्तों रिवीजन कीजिए, ठीक है, रिवीजन कीजिए। डेली में प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, प्रैक्टिस सेटों को आप देखिए और आप लोगों की नैया पार हो जाएगी। तो कर्म ही प्रधान होता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नीति शतकम में 10 पद्धतियाँ हैं, कौन कौन सी हैं ये आप जरूर बताना, ठीक है। 61वां प्रश्न है, भर्तरी के अनुसार किसका साथ सुरेंद्र के भवन में भी अच्छा नहीं है? भर्तरी के अनुसार किसका साथ सुरेंद्र के भवन में भी अच्छा नहीं है? तो यह है मूर्खों का। किसका? मूर्खों का, बी। 62वां, मेघ की अगवानी किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों मेघ की अगवानी जो है मयूरों के द्वारा की जाती है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 63वां है, मेघदूतम में राजा रंतदेव की राजधानी के रूप में वर्णित है। तो मेघदूत किसकी है? कालिदास की है। इसमें राजा रंतदेव की राजधानी के रूप में क्या वर्णित है? तो ये है दसपुर। क्या है? दसपुर। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर भी पक्का। 64वां प्रश्न है, मेघदूतम में चाटुकार प्रेमी के रूप में वर्णित है। तो मेघदूतम में चाटुकार प्रेमी के रूप में जो वर्णित हैं वो हैं आपके शिप्रावायु। कौन है? शिप्रावायु, ये वर्णित है, डी ऑप्शन। अगला है 65वां, सताम सदभि संग कथमपि ही पुण्येन भवति। सूक्ति वाक्य उत्तरामचरितम के किस अंक से ली गई है? तो ये जो सूक्ति ली गई है द्वितीय अंक से ली गई है। सदा हमेशा जो है सज्जनों का ही संग कीजिए, उससे ही पुण्य होता है। तो ये किस में, कौन से अंक से है? ये द्वितीय अंक में है और ये उत्तर रामचरितम से है। उत्तर रामचरितम किसने लिखा है? भवभूति ने लिखा है, ठीक है। अगला है 66वां प्रश्न है, सुमेलित करें। तो इसमें आपको पुत्र और पुत्री और पिता का नाम बताना है। ये इधर पुत्री दी भी है, पुत्र भी दिया गया है। तो चंद्रापीड़, चंद्रापीड़ के पिताजी का नाम क्या है? तारापीड़, ठीक है। और इधर दिया गया है आपके वैशंपायन। तो वैशंपायन के कौन है? आपके शुकनास। अब ये दो आपके मिल गए, अब आप इनको मिला लीजिए, आराम से मिला लेंगे। यहाँ से देख लो, जैसे अगर आपको 1 2 आ जाते हैं तो भी आप मिला पाएंगे। जैसे इसमें सी दिया गया है अ का, यानी कि ये आपका तारापीड़ का दे दिया, चंद्रापीड़। तारापीड़ पिता हैं और चंद्रापीड़ पुत्र हैं, ठीक है। ब का दे दिया आपका, यानी महाश्वेता। तो महाश्वेता कौन है? आपकी कौन है महाश्वेता? ये गंधर्वराज हंस की पुत्री है, ठीक है। और कादम्बरी कौन है दोस्तों? तो कादम्बरी जो है ये आपकी गंधर्व राज चित्ररथ की बिटिया है। तो इसका सही ऑप्शन जाता है सी। इस तरीके से आप लोग मिला सकते हैं, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिए। चंद्रापीड़ आपके तारापीड़ से हैं, ठीक है। और महाश्वेता आपकी गंधर्वराज हंस की बिटिया हैं। और वैशंपायन आपके शुकनास हैं। कादम्बरी गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 67वां, धीर ललित नायक उदयन किस देश का राजा था? तो धीर ललित नायक जो उदयन थे ये वत्स के राजा थे, ठीक है, डी। अगला प्रश्न है मित्रों 68, राज्याभिषेक के समय चंवर की हवा से राजाओं का क्या उड़ा दिया जाता है? तो भैया चंवर की हवा से राजाओं का उड़ा दिया जाता है सत्यवादिता। क्या? सत्यवादिता उड़ा दी जाती है, ए ऑप्शन। अगला है अनुदिवशमा पूर्यमाणः पोपेनेवः। यहाँ अनुदिवशम, जो अनुदिवशम कहा गया है, ये अनुदिवशम में कौन सा समास है? अनुदिवशम में बताइए। तो अनुदिवशम में जो समास है वो अव्ययीभाव समास है, अनु, ठीक है। तो अनुदिवशम में अव्ययीभाव समास हुआ है। 70वां प्रश्न है, आ मुक्ते संसार उदाहरण है। तो आ मुक्ते संसार है, इसका है मर्यादा अर्थ का। क्या है? मर्यादा अर्थ का है। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर डी पक्का। 71वां प्रश्न है, शिव एव धृतावतार। शिव के समान जो अवतार धारण किए हुए हैं वो कौन हैं? तो वो है आपके शिवराज विजयम में।
तो ये हो गया आपके सी। वाक्य ये कहाँ से लिया गया है? शिव इव धृता अवतारः, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये शिवराज विजय से लिया गया है। थोड़े प्रश्नों को अच्छे से देखना दोस्तों, यहाँ पे ये शिवाजी विजयम दिया गया है, तो गलती से आप लोग शिवाजी विजयम को नहीं, शिवराज विजयम पर मारना है, ठीक है। तो ये उत्तर रामचरितम भवभूति की हो गई, शिवराज विजयम पंडित अंबिका दत्त व्यास की, और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 72वां प्रश्न है, दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाला है। तो दुष्यंत को देवासुर संग्राम की जो सूचना देंगे वो मातली है, ए ऑप्शन। अगला है 73वां, दिष्ट्रया धूमाकुलित दृष्टिरपि पावक एवं होती ही पतिता में आहुति पद में संकेतित है। आपको सिर्फ आहुति पद का अर्थ बताना है। तो आहुति पद में जो संकेतित है वो है शकुंतला। कौन है? शकुंतला, बी ऑप्शन। 74 है, मल्लीनाथ की टीका। जो मल्लीनाथ की टीका है, घंटा पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मल्लीनाथ की जो टीका घंटा पद है, इसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों राजमार्ग, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है 75वां, हितम शब्द में प्रयुक्त धातु है। तो हितम शब्द में जो धातु प्रयुक्त हुई है वो धा धातु प्रयोग हुई है। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर ए धा पक्का। अगला प्रश्न है आपका 76, प्रविश्य ही घ्नन्ति शठास्तथा विधान। यहाँ घ्नन्ति, सिर्फ आपको घ्नन्ति पद में धातु बतानी है, लकार बतानी है और वचन बताना है, ठीक है। तो इसमें जो धातु प्रयोग हुआ है वो हन धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 77, महाभारत की कथा अनुसार पांडवों ने अज्ञातवास किया था। तो अज्ञातवास दोस्तों इन्होंने 1 वर्ष का किया था, यानी 12 महीने का किया था। अज्ञातवास पूछा है, आपको 1 मारना है, 1 वर्ष, सी ऑप्शन। सुमेलित कीजिए, ये आपको मिलाने हैं। इधर विशेषण दिए हैं, इधर व्यक्ति विशेष दिया गया है, तो आपको मिलाना है और मिलाकर के आंसर सी बनता है। जैसे आप देख सकते हैं, अ का जाएगा आपका तीसरा, ठीक है, आ का जाएगा आपका कौन सा है? तीसरा। युधिष्ठिर, नरदेव कौन है? युधिष्ठिर हैं। और इधर जाते हैं आपका वाष्पोपन कौन है? आपके अर्जुन हैं। तो इस प्रकार मिलाने पर सी ऑप्शन मिल जाएगा। पहले का तीसरा, दूसरे का आपका दूसरा, और तीसरे का चौथा, और चौथे का आपका पहला, ठीक है। चौथे का कौन सा जाएगा? चौथे का आपका पहला जाएगा, नरदेव का दुर्योधन। तो मिलाने पर इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी ऑप्शन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक में शकुंतला का कौन सा अंग फड़कता है? देखो, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो 5वां अंक है, इसमें शकुंतला का अंग फड़कता है। तो कौन सा? दाहिना नेत्र। नेत्र मतलब आंख, दाहिनी आंख, सीधे हाथ की, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दाहिना नेत्र। 80वां प्रश्न है, राजा दुष्यंत शकुंतला का चित्र किस अंक में पूरा करता है? तो राजा दुष्यंत जो शकुंतला का चित्र अंक में जो पूरा करते हैं वो है 6वां अंक, जिसमें शकुंतला के चित्र को पूर्ण कर देते हैं, डी ऑप्शन। 81वां है, भर्तरी का प्रिय अलंकार है। तो भर्तरी का जो प्यारा अलंकार है वो निदर्शना है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 82, नीति शतकम के अनुसार सच्चे मित्र का लक्षण नहीं है। तो नीति शतकम के अनुसार जो सच्चा मित्र होता है उसके गुणों को छिपाता नहीं है, पाप करने से रोकता है, सही है भैया, अच्छा काम करने से मैं भी लगाता है, बिल्कुल बढ़िया है, विपरीत समय आने पर कुछ कर देता है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके गुणों को छिपाता है, ये नहीं करता है, इसलिए मित्र का लक्षण नहीं पूछा है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ऐसे मित्रों से सावधान रहना जो पीठ पीछे बुराई करते हैं, मुंह पर कुछ और कहते हैं। जब तक परीक्षा नहीं हो रही है तब तक दोस्तों आप लोग अपने काम में लगे रहिए, कौन क्या कह रहा है इस पर ध्यान मत दीजिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83वां, प्रारभ्यतेन खलु विघ्न भयेन नीचहि। यह श्लोकांश नीति शतकम के अलावा कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रारभ्यतेन खलु विघ्न भयेन नीचहि। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? मुद्रा राक्षसम से लिया गया है, ए। और ये इसमें नीति शतकम में भी है, लेकिन इसके अलावा मुद्रा राक्षस में भी आया है। 84वां है, नीति शतकम के अनुसार देवता किसके अधीन हो जाते हैं? तो नीति शतकम के अनुसार दोस्तों देवता जो है कर्म में अधीन हो जाते हैं। तो आप लोग भी अपना कर्म करते रहिए
और फ्रेंड्स आपको जो है नैया जरूर पार हो जाएगी। अगला है 85वां, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। जिसको देखो उसके सामने दीन वचनों को मत कहो। तो ये किसके लिए है? चातक के लिए। आप भी समझ जाइए, जो आपको दिखाई दे उससे अपनी जो व्यथा मत सुनाइए, क्योंकि सभी लोग मजाक बनाते हैं। तो ये कहा है चातक के लिए, आपका 85 में का सी। 86 हाथी के शरीर पर भक्ति रचना के समान कौन सी नदी है? तो हाथी के शरीर पर भक्ति रचना के समान जो नदी है वो रेवा है, ए ऑप्शन। अगला है कुर्बक का पुष्प किस ऋतु में खिलता है? तो फ्रेंड्स कुर्बक का जो फूल है वो ऋतु में खुलता है वसंत ऋतु में। किसमें? वसंत ऋतु में खिलता है, डी। 88वां है उत्सव प्रिया खलु मनुष्य किस ग्रंथ की उक्ति है? तो ये उत्सव प्रिया खलु मनुष्य ये अभिज्ञान शाकुंतलम की उक्ति है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयम न पुत्र कृतकः पदवी मृगस्त में पदवी पद बताना है। जो पदवी पद लिया गया है इसका अर्थ क्या है दोस्तों? तो पदवी का है मार्ग, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90वां प्रश्न है प्रातिपदिक में कौन सी विभक्ति आती है? तो प्रातिपदिक में कौन सी विभक्ति आती है ये बताना है। तो प्रातिपदिक प्रथमा विभक्ति। 91 है कर्म का अभिधान प्रायः कितने प्रकार से होता है? तो कर्म का जो अभिधान है वो 4 प्रकार से होता है, सी ऑप्शन। 92 है निम्न में कौन सा कथन गलत है? आपको गलत चुनना है। द्वंद्व समास में च के 4 अर्थ होते हैं, बिल्कुल। इतरेतर योग और समाहार में द्वंद्व समास होता है, बिल्कुल सही है। समुच्चय और अनुवाचन में द्वंद्व समास नहीं है, ये भी सही है। ये तीनों सही हैं। गलत पूछा है तो आपको क्या बताना है? द्वंद्व समास केवल द्विवचन में होता है, ये नहीं सही है, तो आपको गलत मारना है। तो डी ऑप्शन इज द राइट। 93वां है दा जमा सत्र का क्या रूप होगा? तो दा जमा सत्र को जोड़ करके ददन बन जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 94वां है चतुर्थी तत्पुरुष समास किसमें विभक्त है? चतुर्थी तत्पुरुष समास किसमें होगा? तो चतुर्थी होगा गोरक्षित, गोरक्षित, गाय की रक्षा के लिए आपका डी ऑप्शन इज द राइट। 95वां है सखी शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप बताओ। सखी शब्द का द्वितीय बहुवचन बनेगा सखीन, क्या बनेगा? सखीन, सी। 96वां है फल शब्द में फले, फले कितनी बार आया है? तो फले आया है आपका 4 बार, ए ऑप्शन। 97वां है वधू शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? तो वधू शब्द होता है आपके स्त्रीलिंग में, बी ऑप्शन। 98वां है मुख्य रूप से कर्ता की विभक्ति होती है, तो मुख्य रूप से कर्ता की विभक्ति होती है तृतीया, आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है आपका 99वां है पाणिनि ने समास तथा कारक प्रकरण के लिए अष्टाध्यायी के किस अध्याय का चयन किया था? तो पाणिनि ने समास तथा कारक प्रकरण के लिए द्वितीय अध्ययन था उसका अध्ययन किया था। कारक प्रकरण के लिए अष्टाध्याय के किस अध्याय का चयन किया है? द्वितीय अध्याय का। 100वां प्रश्न है अर्जुन को गांडीव धनुष किसने दिया था? तो फ्रेंड्स अर्जुन को जो गांडीव धनुष दिया गया था वो अग्नि ने दिया था, न शिवजी ने दिया है, न द्रोणाचार्य ने, न इंद्र ने, अग्नि ने दिया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 101 प्रश्न है सवल्क वांसांस तवाधुनाहरण सूक्ति का वाक्य है, तो ये किरातार्जुनियम से है। उत्तर रामचरितम आपकी किसकी है? भवभूति की। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का नाटक है। सुकनाशोपदेश बाणभट्ट की है और किरातार्जुनियम आपकी भारवी की है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका डी। 102वां प्रश्न है नाट्यशास्त्र में अध्याय हैं, तो नाट्यशास्त्र में अध्याय है 36, सी ऑप्शन। 103वां प्रश्न है भारवी के संबंध में किसने कहा है ये? तो ये कहा है कपिल देव द्विवेदी जी ने, ए ऑप्शन। भारवी ये कपिल देव द्विवेदी ने कहा है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। 104वां है किरातार्जुनियम में उदार कीर्ते विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ है दुर्योधन के लिए, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 105वां है प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत नहीं गिना जाता है,
तो प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत नहीं गिना जाता आरण्यक। बाकी का गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र ये सभी गिने जाते हैं प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत, लेकिन आरण्यक नहीं गिना जाता है, नहीं पूछा है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 106वां प्रश्न है, अग्निमित्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों अग्निमित्र के नाम से महाकवि भास को जाना जाता है। अग्निमित्र महाकवि भास, महाकवि भास का दूसरा नाम अग्निमित्र है, ए ऑप्शन। 107वां है, भट्टोजी दीक्षित के गुरु कौन हैं? तो भट्टोजी दीक्षित हैं, इनके गुरु हैं आपके श्री शेष कृष्ण। श्री शेष कृष्ण इनके गुरु हैं, सी ऑप्शन। स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों और इसे जरूर नोटबुक में लिखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक देख लीजिए, भट्टोजी दीक्षित के गुरु हैं श्री शेष कृष्ण। अगला प्रश्न है आपका 108, शुद्ध वाक्य बताइए। तो शुद्ध है आपका सीतया गीता पठ्यते, सीतया गीता पठ्यते, डी ऑप्शन। अगला है 109, शुद्ध कर्म वाच्य होगा। वाच्य कितने होते हैं आपके? 3 होते हैं, कर्त, कर्म, भाव। इसमें पूछा है शुद्ध कर्म वाच्य क्या है? तो सर्वहि विद्वान पूज्यते, सर्वहि विद्वान पूज्यते, यानी कि सी ऑप्शन। 110वां है, अस्माभिः स्मर्यते का कर्तवाच्य रूप होगा। तो कर्तवाच्य होगा वयम स्मरामः, वयम स्मरामः, बी ऑप्शन इज द राइट। अगला है 111वां, भी धातु लट लकार। लट लकार मतलब वर्तमान काल, वर्तमान काल में प्रथम पुरुष बताना है और प्रथम पुरुष का बहुवचन बताना है, तो इसका होगा आपका विभ्यति, विभ्यति होगा, डी ऑप्शन। 112वां है, दा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? तो ददातु भी है और दत्ताम भी है, इसलिए इसका डी ऑप्शन है, ए और बी दोनों। 113वां है, तुद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो तुद का होगा तुदति, ए ऑप्शन। 114वां है, सुकनास के अनुसार अकाल कुसुम के समान मनोहर आकृति होने पर भी लोक विनाश के कारण कौन होते हैं? तो लोक विनाश के कारण होते हैं राजागढ़, इसलिए इसका सी ऑप्शन। पुंडरीक की माता का नाम क्या है? तो दोस्तों पुंडरीक की माता जी का नाम है लक्ष्मी। क्या नाम है पुंडरीक की माता का नाम? लक्ष्मी। 116वां है, कपिंजल को शाप देने वाले ऋषि कौन थे? तो कपिंजल को जो शाप दिया था वो वैमानिक ने दिया था, और ये आप कमेंट में बताना कि ये कपिंजल थे कौन, कौन था ये कपिंजल जिसे शाप दिया गया था? तो वैमानिक ने दिया था, लेकिन कौन था कपिंजल? 117वां है, उज्जैनी में स्थित महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे है? तो महाकाल मंदिर दोस्तों गंधवती नदी के किनारे है, सी ऑप्शन। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर सी गंधवती पक्का। अगला है आपका 118, सूर्य के तेज को भी निस्तेज करने वाले हैं। तो सूर्य के तेज को भी कार्तिकेय निस्तेज करने वाले हैं, बी ऑप्शन इज द राइट। 119वां है, आयतम शब्द का उपयुक्त अर्थ है, आयतम शब्द का उपयुक्त अर्थ होगा अधीनम, बी। 120वां है, जिसकी वेद और गायत्री गान करते हैं वह कौन है? जिसकी वेद भी और गायत्री भी गान करते हैं वो भगवान सूर्य हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसकी वेद भी करते हैं और गायत्री भी करते हैं। 121वां है, शिवराज विजयम के अनुसार मंदिरों में होता है। तो शिवराज विजयम एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा गया है, और मंदिरों में होता है जय घोष। ना घंटा नाद होगा, ना स्तुति होगी, ना वेद ध्वनि होगी, जय घोष होंगे, तो ए ऑप्शन इज द राइट। 22वां है, सर्वे गुणः कांचनमा श्रेयत। ये किसकी उक्ति है? सभी गुण जो है सोने के समान होते हैं, अच्छे होते हैं। सर्वे गुणः कांचनमा श्रेयन्ते किसकी उक्ति है दोस्तों? भर्तरी की। किसकी है? भर्तरी की है। तो भारवी की कौन सी है? किरातार्जुनीयम में है। बाणभट्ट की कौन सी है? कादम्बरी है। भवभूति की उत्तर रामचरितम है। तो इसमें पूछा है कि ये जो शुक्ति है किसने है? भर्तरी की, नीति शतकम में है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 123वां, नीति शतककार के अनुसार धन की प्रथम गति है, अनुसार धन की बतानी है। धन की प्रथम गति क्या है? तो धन की प्रथम गति होती है दान करना। गति 3 होती हैं, ठीक है। प्रथम गति आती है दान करना। अन्याय से नाश होता है। अन्याय से नाश किसका होता है? समृद्धि का होता है। अन्याय से नाश, डी ऑप्शन, समृद्धि का होता है।
और दोस्तों ये है 125वां प्रश्न, अणुदित्व वर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र में प्रयुक्त प्रत्याहार, जो अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाते हैं वो वर्ड हैं। तो अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाते हैं आपके 14 वर्ड आते हैं, 14 बी। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, एक प्रत्यांत शब्द जब वर्तमान काल के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो कौन सा कारक होता है? तो दोस्तों कारक होता है आपका षष्ठी। कौन सा होता है? षष्ठी। कारक कितने हैं ये कमेंट में बताना, कारक किस शब्द से बनकर के बना है ये भी बताना, ठीक है। तो ये थे आपके 101 से लेकर के 126 प्रश्न। आज की आपको क्लास कैसी लगी ये आप ज़रूर बताना। और दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और संस्कृत की इस संस्कृत गंगा को सभी मित्रों को शेयर करना। कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर छोड़ना क्योंकि आपकी कमेंट मोटिवेट करती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपके काफ़ी कमेंट हैं और आपको मैं ज़रूर आपके प्रश्नों का जवाब दूंगी, ठीक है। और जो वीडियो कैसी लगती है ये भी बताना और बेल आइकन की बेल को अवश्य बजा लेना जिससे रोज़ाना की नोटिफिकेशन आप तक आ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में। आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रखिए अपने आप को और अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। जय हिंद, नमः संस्कृताय।